भाभी मुझे ना चूड़ा बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं मेरी शादी कब होगी। शादी करना ना इतना आसान बात नहीं होता। अपने घर परिवार को छोड़ के आना पड़ता है, बहुत सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है सर पे, और हमें नए लोगों से रिश्ता जोड़ना पड़ता है। भाभी आप टेंशन मत लो, जैसे मैं हूँ ना इस घर में वैसे ही मम्मी आपको रखेगी। दुनिया की ऐसी कोई सास नहीं है जो बहू को अपनी बेटी माने। ये सब कहने की बातें होती हैं। अरे ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी अच्छी हैं और आपको भी उतना ही प्यार करेंगी जितना वो मुझसे करती हैं। वो तो देख लेंगे कितनी अच्छी है तुम्हारी मम्मी। नहीं भाभी मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं करेंगी वो, आप देख लेना। हाँ वो तो मुझे पता है। क्या बातें चल रही तुम दोनों में? कुछ नहीं मम्मी, बस भाभी को थोड़ी टेंशन हो रही थी और सासू को देख के उन्हें ऐसा लगा कि आप ही हम दोनों में फर्क करोगे, तो मैंने बोला नहीं मम्मी हम दोनों को एक जैसे प्यार करेगी, एक जैसा मानेंगी, बस इसी बात की भाभी को टेंशन हो रही थी। हाँ तो इसमें कौन सी गलत बात है? मैं तो तुझे पाया अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है? और ऐसा कुछ मत रखना अपने मन के अंदर कि सास ऐसी होती है वैसी होती है। नहीं, मैं तो तुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ सासू माँ मुझे पता है। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। ओके मम्मी। ठीक है? ठीक है। देखा भाभी, मैंने कहा था ना मम्मी हम दोनों को एक जैसा मानती हैं, आपसे भी उतना ही प्यार करती हैं मम्मी, और जबकि मुझसे ज्यादा ही करती हैं। वैसे तुमने कोई लड़का देखा अपने लिए? नहीं नहीं भाभी ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था मैं लव मैरिज ही करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो तुम सबसे पहले मुझे बेझिझक बता देना। मैं तुम्हारी फ्रेंड की तरह ही हूँ और मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी। थैंक यू भाभी, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, सबसे अच्छी भाभी। चलो अब मैं मम्मी के साथ थोड़ा काम करवा लेती हूँ जाके। जी भाभी। अरे प्रिया का फोन, उठा के देखती हूँ क्या कर रही है। हेलो। हेलो, अबे फोन भी उठा लिया कर। कैसी है तू प्रिया? मैं तो ठीक हूँ, तू भूल गई? भूल ही नहीं हूँ। मुझे तो लग रहा है तू भूल गई। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोली, बता। आज मेरा बर्थडे है, तुझे याद नहीं है? ओह हैप्पी बर्थडे यार, आई एम सो सॉरी। मैं क्या बताऊँ, जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। चल तो आज आ रही है ना पार्टी में? नहीं यार मैं कहाँ आ पाऊंगी, तेरे को तो पता ही है आजकल की सास कैसी होती है। यार आ जाना, देखियो मेरा इतना मन है। यार मैं नहीं आ पाऊंगी। यार आ जा, देख तेरी शादी के बाद अभी तक नहीं मिले हम लोग, और पार्टी में ना सारी स्कूल की फ्रेंड आ रही है। यार वो मेरी माँ नहीं मेरी सास है, और हमारी ऐसी सोसाइटी है यहाँ पे, हम नहीं निकल सकते ऐसे। यार मेरे लिए एक बार बात तो करके देख, क्या पता मान जाए। बात करके देखती हूँ यार। चल ठीक है, जल्दी करियो। ठीक है बाय। बाय। पायल, क्या बात हुई? कुछ नहीं मम्मी जी। तो तूने मना क्यों किया? वो मम्मी जी मैंने इसलिए मना करा क्योंकि आप मुझे जाने को देते नहीं बाहर बर्थडे पार्टी में उसकी। देख पायल, तुझे मैंने पहले भी समझाया है कि जैसे सोनी वैसे मेरे लिए तू है। मैंने कभी तुम दोनों में कोई फर्क नहीं समझा। जब सोनी जा सकती है बाहर तो तू क्यों नहीं जा सकती? मम्मी जी आप अपने ये सब ड्रामे ना बंद कर दो। भाई तुझे मैं कैसा समझाऊं? तू पता नहीं क्यों हमेशा मुझे गलत समझती है। मम्मी जी मैं गलत नहीं समझ रही, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। देख ये हर सास ना ऐसी होती है। देख भाई, अब मैं तुझे तो समझा नहीं सकती, बाकी जो तेरी मर्जी तू वैसे कर। अभी मैं नई नई आई हूँ तो आप लोग ऐसे कह रहे हो, फिर जब मैं पुरानी हो जाऊंगी ना तो आप ही मुझे सुनाओगे 10 बातें, इसलिए मैंने मना ही कर दिया। पायल तू मेरी बहू नहीं है, तू मेरी बेटी है। तुझे मैंने कभी भी सोनी से कम नहीं समझा, हमेशा उससे ज्यादा ही माना है मैंने तुझे। और आगे तेरी मर्जी है, देख मैं तुझे क्या बोलूँ या क्या समझाऊँ मैं तुझे। देख सोनी के लिए भी छूट है और तेरे लिए भी छूट है। जब सोनी बाहर जा सकती है तो तू क्यों नहीं जा सकती? मम्मी जी जाने को तो मैं चली जाऊं, पर मेरे जाने के बाद आप उनको फोन कर दोगे, और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों में लड़ाई हो। अरे पायल, मैं उसको क्यों फोन करूंगी अपने बेटे को? बस मम्मी जी आप बस रहने दो। मैंने मना ही कर दिया उससे क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं जा पाऊंगी। देख पायल, तू तो पता नहीं क्यों हमेशा मुझे गलती समझती है। और मैं नहीं चाहती कि किसी बात को भी लेके मेरे और उनके बीच में लड़ाई हो। ये
हे भगवान, मैं कैसे इस पायल को समझाऊं कि इसको मैं अपनी बहू नहीं मानती, अपनी बेटी मानती हूँ, अपनी सोनी से भी ज्यादा। अब मैं पायल के मन से कैसे ये बात निकालूं कि मैं उसकी सास नहीं, उसकी माँ हूँ। मम्मी जी, मैं ना बाहर जा रही थी घर का कुछ सामान लेने, अगर आपके लिए कुछ लाना है तो आप बता दो। अरे नहीं पायल, बाहर बहुत गर्मी है, सोनी को भेज देती हूँ, सोनी ले आएगी जाकर सामान। प्रॉब्लम क्या है मम्मी आपकी? जब उस दिन मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना था जब तो आपने मेरे को बोला कि चली जाती, अब जब आज मैं घर का सामान लेने जा रही हूँ तब आज आप गर्मी के लेके आ रहे हो। क्या उसके लिए गर्मी नहीं है बाहर, मेरे लिए गर्मी है सिर्फ। पायल मैं तुझे बेटा सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तू थकी हुई है। सोनी चली जाएगी बाहर सामान लेने के लिए, तू आराम कर ले। मम्मी जी, आप लोगों का ना यही ड्रामा होता है। अब मुझे पहले ही पता था सास कभी माँ की जगह नहीं ले सकती, सास सास होती है, माँ माँ होती है। पायल तू फिर मुझे गलत समझ रही है, मैं तो सिर्फ तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ बेटा कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। सोनी, ए सोनी। हाँ जी मम्मी। ए बेटा तू ही चले जा मार्केट, जाकर सामान लिया जाकर जा, ये पायल थोड़ा आराम कर लेगी। ठीक है, लाओ अभी मैं चली जाती हूँ, आप आराम कर लो। ये क्या ड्रामा है आप लोगों का? क्या ड्रामा लगा के रखते हो आप अपना 24 घंटे का? जब मैं उस दिन नहीं जाना चाह रही थी जब तो आपकी मम्मी मुझसे बोल रही थी कि जाओ, अब आज जब मैं जा रही हूँ तो जब मुझे मना कर रही है, क्या मेरे लिए धूप है तुम्हारे लिए नहीं है क्या? भाभी आप मम्मी को गलत समझ रहे हो, वो तो आपकी अच्छाई के लिए कह रही थी। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, और वैसे ही आप थके हुए हो, आप बीमार ना हो जाओ, इसलिए वो चाहती थी कि मैं चली जाऊँ। ठीक है, तुम और तुम्हारी मम्मी ठीक है, मैं ही गलत हूँ इस घर में। मम्मी आप टेंशन मत लो, भाभी का ना थोड़ा दिमाग गर्म है। अब तू बता सोनी, मैंने क्या गलत बोल दिया? मम्मी अभी भाभी को नहीं पता ना आप उनसे कितना प्यार करती हो, वो और सास को देख के वो आपको भी ऐसा समझती है, लेकिन मैं जानती हूँ आप उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती हो और मुझसे ज्यादा ही मानती हो। मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, तू आराम कर ले, सोनी जाकर ले आएगी सामान। मम्मी आप टेंशन मत लो, आप छोड़ो अभी, जब भाभी को पछतावा होगा ना वो बहुत पछताएंगी बाद में, उन्हें पता चल जाएगा बहुत जल्दी। पता नहीं मैं ऐसा क्या करूँ जो उसे मुझ पर विश्वास हो जाए। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं भाभी से जाके बात करूंगी, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी आप ऐसे टेंशन लेती रही तो। पता नहीं कब समझेगी मुझे। कोई नहीं मम्मी आप टेंशन मत लो, चल ठीक, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है तू आराम कर ले। अरे आज इसका फोन कैसे आ गया? हेलो, हेलो। कैसी है? यार मैं तो बुरी हूँ, तू सुना तू कैसी है? क्यों, क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। यार मैं क्या बताऊँ यार, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बात तो बता, क्यों परेशान है? यार क्या बताऊँ यार, शादी करके मैं परेशान हो गई। एक तो मेरी सास है ना, वो सबसे ज्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ तुझे उसके बारे में, जितना भी बताऊंगी ना सब कम है, इतना परेशान कर रखा है मुझे। क्यों? यार पता है मेरी नंद से एक काम नहीं करवाती और सारा काम घर का मैं करती हूँ, और ऊपर से ऊपर एक काम भी छूट जाता है ना तो इतना सुनाती है। नहीं यार, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, जब से मेरी शादी हुई है ना, जितना काम मेरी नंद करती है उतना ही काम मैं करती हूँ। यार रहन दे पायल, ये तो सब कहने की बात है। नहीं यार, तू ऐसे क्यों बोल रही है? अगर तेरी सास खराब है तो मेरी सास तो ठीक है। यार ये सब कहने की बात है, सारी सास एक जैसी होती है, ठीक है तू फेंक रही है। यार मैं फेंक नहीं रही हूँ। यार रहन दे पायल, क्यों तू मेरे को जले पे नमक छिड़क रही है? तू नहीं मान रही तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? यार रहन दे तू, तू ना हद कर रही है, झूठ भी उतना बोलना चाहिए जितना मान ले इंसान। मुझे पता है सारी सास एक जैसी होती है, तभी तो तू उस दिन प्रिया की पार्टी में भी नहीं आई। प्रिया की पार्टी में तो मैं जानबूझ के नहीं आई थी, मेरी सास ने तो मुझसे कहा था कि चली जाओ पार्टी में, पर मेरा खुद ही मन नहीं था जाने का। रहन दे, मेरी सास ने भी मुझे जाने नहीं दिया, मुझे तो उस दिन प्रिया का फोन आया था तब पता चला कि तू भी नहीं आई। हाँ मैं भी नहीं गई थी, मैं पर जान के नहीं गई थी, मेरी सासू जी ने तो कहा था कि चली जाओ पार्टी में। रख दे यार, तू बकवास कर रही है, चल बाय। ठीक है बाय, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। यार मेरी सास तो फिर बहुत अच्छी है,
मुझसे तो ज़्यादा काम भी नहीं करवाती, और जितना काम मेरी नंद करती है उतना काम मैं करती हूँ। पर मैं ही उसको गलत समझ रही थी यार, मैं ही गलत हूँ उसका मतलब। सास तो मेरी ठीक है। भाभी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? क्यों, अब क्या हुआ, अब क्या कर दिया मैंने? आप इतना कुछ करने के बाद बोल रही हो आपने क्या कर दिया? आपसे मम्मी इतना प्यार करती है, आपको जरा से भी फिक्र नहीं है मम्मी की। वो आपके बारे में इतना अच्छा सोचती हैं और आप उनको ऐसे करती हो। आज आपकी वजह से मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। जितना प्यार मम्मी आपसे करती है ना, शायद ही कोई सास अपनी बहू से करती होगी। आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है मम्मी की। आज आपकी वजह से मम्मी बीमार है, आपकी टेंशन ले लेकर, और आपको जरा सी भी शर्म नहीं है। आप उनसे लड़ते ही रहते हो, किच किच पै करते ही रहते हो। हर छोटी बात पे मम्मी को गलत ही समझते हो, और जबकि मम्मी ने आप में और मुझ में कभी कोई फर्क नहीं किया। यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा आपको माना है अपनी बेटी। और जहाँ तक मेरे जो भी मेरा सामान आता है, भले उसमें नेल पेंट भी होती है ना, वो भी सेम आपके लिए भी आती है, सेम टू सेम, जरा सा भी फर्क नहीं होता उसमें। और आपने उन्हें कभी भी माँ नहीं माना, वो आपको हमेशा अपनी बेटी मानते रहे। आज उनकी यह हालत की वजह आप हो। भाभी अभी भी वक्त है, समझ जाओ, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। यार सोनी ना सही कह रही है, मैं ना उसकी बात मान लेती हूँ। मेरी सास मुझसे इतना प्यार करती है, फिर मैं क्यों उसको नफरत करती हूँ। वो मुझे इतना समझ रही है पर मैं उसको नहीं समझ पाई, शायद से मैं ही गलत हूँ। और मैं अपनी मम्मी से जाके अभी माफ़ी मांगूंगी। मुझे पता है वो मुझे तुरंत माफ़ कर देंगी, क्योंकि वो मुझे इतना प्यार करती हैं। मम्मी आप टेंशन मत लो ना प्लीज, आपकी तबीयत बहुत खराब है मम्मी, प्लीज यार। और तो मैं क्या करूँ सोनी, कितना समझाने की कोशिश करती हूँ। मम्मी यार ऐसा नहीं है, भाभी आपसे सच में प्यार करती है। ये बात आपके दिमाग में है बस, कि भाभी आपको प्यार नहीं करती है। वो आपसे प्यार बहुत करती हैं, बस वो दिखाने का तरीका उनका अलग है। हाँ पर ये बस प्यार को समझ भी तो जाए, कितना समझाती हूँ उसको। मम्मी कोई नहीं ना, समझ जाएंगी, आप टेंशन मत लो। देखो आपने अपनी तबीयत ही खराब कर ली। प्लीज आप ये सब मत सोचो, भी आप आराम करो बस। बस सोनी मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वो अपने घर में आराम से रहे, सुख शांति से रहे। मम्मी वो सुख शांति से रह रही हैं, कहाँ मिलेंगी वो उन्हें आपके जैसी सास, इतना प्यार करने वाली। बस बेटा वो समझ जाए बस। मम्मी समझ जाएंगी, वो अभी नई नहीं है ना, इस वजह से उन्हें थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। वो बहुत जल्दी आपके प्यार को समझ जाएंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी को? अभी आपको बताया तो था तबीयत खराब है मम्मी की। ना पाए बेटा तू ना सके। मेरे नाम से बैठ। मम्मी मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि मैंने आपके साथ इतना कुछ किया, इतना गलत समझा आपको, पर आपने फिर भी मुझसे प्यार किया। नहीं पाए तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। नहीं मम्मी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। देखो मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना भाभी आपको बहुत जल्दी समझ जाएगी, आप खाली के लिए टेंशन ले रही थी। और मैं मम्मी जी आपसे ये वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसे कभी भी नहीं करूँगी, ऐसा कभी भी शिकायत को मौका नहीं दूँगी। नहीं कोई बात नहीं।